क्वार्टर फोर के रिजल्ट। और क्वार्टर फोर के रिजल्ट जब भी मैं आपको बताता हूं तो एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूं, उस स्टॉक पे नजर पैनी नजर रखना। वीडियो बने रहोगे तो कंप्लीट आपको पता चलने वाला है। गोल्ड ईटीएफ को लेके काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर गोल्ड ईटीएफ को लेके दो में ईटीएफ आपको बता दूंगा और क्या करना है, उसमें एसआईपी करना है कि लमसम, ये भी मैं आपको बता दूंगा। स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो, काफी लोगों को लग रहा था कि भाई साहब कल तो शानदार बहुत अच्छा था, क्वार्टर फोर के रिजल्ट भी ठीक ठाक आए थे। डाउन जोन्स अगर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे अमेरिकन बाजार की, वहां भी बहुत बढ़िया था, माहौल अच्छा था। तो फिर आज अचानक ये मार्केट में मायूसी क्यों मार्केट में गिरावट हुई? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कारण एक या दो कारण है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बाजार ऐसा है ना कि किसी ने कुछ स्टेटमेंट कह दिया, बाजार उसी पे चलता है। रिसेंटली हमने देखा था कि ट्रंप साहब ने कुछ कहा, बाजार अलग मूव हुआ। ट्रंप साहब ने बोला कि नहीं इसको रोक देते हैं, तो बाजार का मूवमेंट अलग रहा। तो एक एक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक या दो कारण है, इसके कारण बाजार में आज गिरावट है। बहुत कुछ हम करेंगे। बाजार का मूड कैसा है, क्योंकि गिरावट तो है, कल के लिए क्या मूड हो सकता है। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो लोग ट्रेड करते हैं तो उनके लिए क्या लेवल अहम हो सकते हैं। बहुत अच्छा पिटारा आपके सामने। मार्केट फॉल का रीजन, बैंक निफ्टी सेंसेक्स का लेवल डिस्कस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्वार्टर फोर के रिजल्ट। और क्वार्टर फोर के रिजल्ट जब भी मैं आपको बताता हूं तो एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूं, उस स्टॉक पे नजर पैनी नजर रखना। वीडियो बने रहोगे तो कंप्लीट आपको पता चलने वाला है। प्लस इन्वेस्टर क्या करें। अभी कल की वीडियो में हमने बात किया था गोल्ड ईटीएफ को लेके, काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर गोल्ड ईटीएफ को लेके दो में ईटीएफ आपको बता दूंगा और क्या करना है, उसमें एसआईपी करना है कि लमसम, ये भी मैं आपको बता दूंगा। प्लस आपके पोर्टफोलियो। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार ना मार्केट का सिनेरियो चेकआउट करते हैं कि मार्केट का सिनेरियो क्या है। थोड़ा सा फॉर्मेलिटी। सेंसेक्स अगर बात करें, जी हां, मार्केट क्लोज हो चुका है जब वीडियो अपन बना रहे हैं। 1245 के हिसाब से सेंसेक्स में गिरावट हुई, 1245 पॉइंट। और सेम अगर बात करते हैं निफ्टी का, देखो निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी में थोड़ा इसको रिफ्रेश करेंगे तो निफ्टी की कंडीशन अगर देखी जाए तो निफ्टी में भी लगभग यहां 346 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में हुई। 24,578 अभी पे है। और देखा जाए इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन मार्केट का इंपॉर्टेंट है ना कि मार्केट का मूड कैसा है, क्या मार्केट में इन्वेस्टर अभी डरे हुए हैं। चलो चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई साहब वॉलेटिलिटी इंडेक्स को लेकर चेकआउट करेंगे। अब देखो, ये जब इंडेक्स की आप देखते हो ना तो इंडेक्स में करंट सिचुएशन देखो, इंडेक्स अभी ना निगेटिव में है। अब मैंने आपको कल कहा था कि इंडेक्स जब पॉजिटिव में होता है तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब मार्केट तो डरा नहीं हुआ, ये तो क्लियर हो चुका है कि ओवरऑल सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो की बात करेंगे, इंडियन सिनेरियो में कोई ऐसी खराब न्यूज नहीं आई है, ये तो कंफर्मेशन तय है। और इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कल का मार्केट पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव, कमेंट में आप जरूर मेंशन करना। चलो ये हमने बात कर लिया। चलो थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें। चलो सेक्टर अगर की बात करेंगे, सेक्टर में अगर हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा गिरावट आज हुई है वो है आईटी सेक्टर। आप देख सकते हैं 829 पॉइंट आईटी सेक्टर गिरा है, सबसे ज्यादा ये गिरा है। अगर आप बात कर सकते हैं बैंकेक्स में, ऑटो में, तो ऑटो में लगभग 551 पॉइंट गिरावट ऑटो सेक्टर में हुई है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुई है। मेटल की बात करें, मेटल में 285 पॉइंट, ऑयल गैस 254 पॉइंट, पावर की बात करेंगे। बाकी कम्युनिटी सेक्टर में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। लेकिन यस, अगर आप देखा जाए तो आईटी सेक्टर एक ऐसा रहा है जिसने पूरे मार्केट को आज ड्राइव किया है। और अगर बात करें तो 829 पॉइंट में गिरावट आप देख सकते हैं, थोड़ा यहां आपको क्लियर दिखेगा। चलो ये थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा तो देख सकते हो लगभग 829 पॉइंट आईटी सेक्टर में गिरावट रही और उसी के बदौलत मार्केट में थोड़ा सा आज आपको हल्का सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। चलो अब कल के बाजार में क्या हुआ। कल के बाजार के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का संदेश आया, उन्होंने क्लियर मेंशन किया, देखो कि पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अभी जवाबी कार्रवाई तो अभी सिर्फ स्थगित की गई है। मतलब आप समझ रहे हो कि ऑपरेशन अगर सिंदूर की बात करें तो सर अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और ये इनका स्टेटमेंट कल आया है, कल अच्छा खासा देश के नाम पे संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो वहां उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के आधार पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि बाजार का मूव क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि बाजार हमेशा मूव करता है स्टेटमेंट के, लोगों के स्टेटमेंट पे। और सबसे बड़ा रीजन क्या रहा आज, वो रहा प्रॉफिट बुकिंग। बाजार को बहुत तेज हुई कल, 3000 पॉइंट बाजार कवर किया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग वाज द मेन फैक्टर, पहला रीजन। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन रहा कि प्राइम मिनिस्टर का साहब का यहां थोड़ा सा संबोधन कि देखो अभी ना फिलहाल जो मार्केट की स्थिति देखी जाए तो मार्केट में अभी ऐसा सिचुएशन नहीं आई है कि सिंदूर ऑपरेशन हमारा
खत्म हो चुका है, यहां हम जवाबी कार्रवाई कभी भी कर सकते हैं, यह स्टेटमेंट मार्केट ने पकड़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है, मैक्सिमम चीजें यहां रही है प्रॉफिट बुकिंग का, मैक्सिमम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, चाहे आप बात करो हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की, आप बात करो एफआईआईज या डीआईज की बात करोगे। अब इंपॉर्टेंट है निफ्टी को लेकर कल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस नोट कर लो, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े हो, क्योंकि हम लोग भी लगातार ट्रेडिंग अच्छा खासा कर रहे हैं, आज शानदार हमने कवर किया सेंसेक्स में, कमाल का मोर देन 200 पॉइंट हमने कवर किया। तो ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़ना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आराम से जुड़ सकते हो। अच्छी खासी 9:15 से लेके 10, सवा 10, साढ़े 10 तक हम कोशिश करते हैं ट्रेड अपना क्लोज करने का। डेफिनेटली यू कैन बी द पार्ट ऑफ फैमिली। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरूर नोट कर लेना, अगर निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो 24,450 सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर बात करेंगे तो 24,450 और 24,575। तो 24,575 एक ऐसा लेवल है जहां से और आप शॉर्ट कर सकते हो, और अगर देखा जाए 24,450 एक ऐसा लेवल है जहां से आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, दो इंपॉर्टेंट लेवल। लेकिन अगर 25,000 क्रॉस करता है तो यहां अपनी पोजीशन आप लॉन्ग कर सकते हो, ये निफ्टी का है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 54,900 का है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, और खासकर सेंसेक्स। जी हां, आज एक्सपायरी थी और कमाल का मूवमेंट देखने को मिला सेंसेक्स में, बहुत हमने अच्छे प्रॉफिट बुक किए। अब सेंसेक्स अगर बात करें, देख सकते हैं कि सेंसेक्स में आज अगर पोजीशन क्लोज हुई है 81,148, अभी सेंसेक्स क्लोज हुआ है। लेकिन अगर बात किया जाए इसका नेक्स्ट सपोर्ट अगर बात करते हैं, तो पहला सपोर्ट इसने ऑलरेडी तोड़ दिया है, वो है 81,200। 81,200 के बाद अगला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 81,100, क्योंकि अगर इसके नीचे आया, अगर कल गैप डाउन के साथ अगर शुरुआत होती है, हालांकि सिचुएशन लग नहीं रही है कल गैप डाउन की, बाकी अगर कुछ सिचुएशन रात को अगर मार्केट कुछ होता है, डेफिनेटली 81,100 एक अहम हिस्सा रहेगा। अगर इसके नीचे आता है, डेफिनेटली आप पोजीशन यहां शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 81,991 अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है, तो 81,991 पे बाद अपनी पोजीशन आप लॉन्ग कर सकते हो, और यहां से मार्केट में तेजी बन सकती है। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, नोट कर लेना जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। चलो, अब क्वार्टर 4 के रिजल्ट कुछ आए हैं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक पे आपको पैनी नजर रखनी है। देखो, रेवेन्यू नेट प्रॉफिट दोनों की बात करें, और क्वार्टर नहीं, हमने इसको ईयर पे देखा है कि लास्ट ईयर क्या था और इस ईयर क्या है। अगर आप बात करते हैं रेमंड की, तो जी हां, रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन यहां नेट प्रॉफिट इनका 42% है, तो डेफिनेटली इनका जो रिजल्ट है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रिजल्ट है, तो अभी इसको चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। डेफिनेटली जेएम फाइनेंशियल सेम, रेवेन्यू इनका घटा है लेकिन प्रॉफिट इनका 191 प्रॉफिट हुआ है, तो डेफिनेटली यहां भी कंफ्यूजिंग सा रिजल्ट है, दोनों पॉजिटिव तो है नहीं, इसको अवॉइड कर सकते हो। टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे, टाटा स्टील को लेके भी अभी 112% का नेट प्रॉफिट है, लेकिन अगर रेवेन्यू की बात करेंगे, डेफिनेटली रेवेन्यू इनका कम हुआ है। अब बात करोगे किम्स की, किम्स का दोनों तरफ नेट प्रॉफिट और इनका रेवेन्यू दोनों पॉजिटिव है, डेफिनेटली इसको अपने आप पोर्टफोलियो में चाहो तो स्टडी करने के लिए देख सकते हो। जी हां, किम्स की अगर बात करें। और अगला एसआरएफ 20% इनका रेवेन्यू बढ़ा है, और अगर बात किया जाए इनका नेट प्रॉफिट, वो है 24%, तो एसआरएफ को भी आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप अभी तक वीडियो में हो तो डेफिनेटली एक ऐसा स्टॉक, जी हां, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, 77% इनका जो रेवेन्यू बढ़ा है, और प्लस नेट प्रॉफिट 108% का नेट प्रॉफिट है। डेफिनेटली ये जो स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डेफिनेटली इस पे आप कर सकते हो। बाकी अगर स्टॉक की कंसल्टेंसी चाहिए, हमारा ग्रुप है स्टॉक कंसल्टेंसी का, जहां हम लोग लगातार लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। तो फैसिलिटी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, आप कोई भी ले सकते हो। चलो, अगर बात करेंगे इन्वेस्टर का, देखो इन्वेस्टर में काफी लोग को पता है, मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग बता दिया था कि मौका लमसम का काफी लोगों ने मौका गवाया नहीं, इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि जब मार्केट ऊपर उठ जाता है फिर आप यही कहते हो कि यार मार्केट ऊपर उठ गया, मौका था नहीं कर पाया। तो अच्छा मौका आज बना था डेफिनेटली इन्वेस्ट करने का, और मैं कहता हूं करना चाहिए यार, डेफिनेटली करना चाहिए। सेकंड, एसआईपी कंटिन्यू रखो, लमसम में इंपॉर्टेंट लेवल्स लगातार अचीव करते रहो, और फंडामेंटल आपके पास अगर स्टॉक्स हैं, या स्टॉक्स अगर आपको कोई देता भी है जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, फंडामेंटल बोले तो सर रिजर्व अच्छा होना चाहिए, डेब्ट कम होना चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, क्वार्टर 4 के रिजल्ट, क्वार्टर 3 के रिजल्ट, क्वार्टर 2 के रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऐसे स्टॉक पे आपको नजर रख सकते हो। और अगर आपको स्टॉक की लिस्ट पता है, एवरेजिंग करते जाओ। बाकी 20 स्टॉक 20 सालों के लिए हम आज अपने ग्रुप में डालने वाले हैं, तो अगर स्टॉक कंसल्टेंसी का हिस्सा बनना चाहते हो, डेफिनेटली नंबर है, तुरंत पिंक आउट करो, सीट्स लिमिटेड है। बाकी सर पैनिक नहीं होना है, सिचुएशन अभी ऐसी है। रही बात देखो गोल्ड ईटीएफ को लेके काफी लोग पूछ रहे थे, देखो निप्पॉन इंडिया का
गोल्ड ईटीएफ और आईसीसी प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ अभी नजर में है। अगर बोलोगे एसआईपी करने के लिए, डेफिनेटली एसआईपी करना ठीक है, 1000 रुपए 2000 एसआईपी आप कर सकते हो। टारगेट रखोगे यहां 3 सालों के लिए कम से कम। बाकी अगर लमसम करना चाह रहे हो तो मैं तो कहूंगा लमसम करने का भी उस ईटीएफ में अभी ज्यादा मौका नहीं है, और भी गिरावट होगी तब हम प्लान करेंगे लमसम में। तब तक लगातार आप बने रहना हमारे साथ, ठीक है। चलो आपके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। संदीप सर, मार्केट 2 दिन बूम करता है, बाकी 3 दिन डाउन, एसआईपी कर रहा हूं 20 सालों के लिए, टारगेट है 12000 एसआईपी कर रहा हूं। वीडियो थैंक यू सो मच। देखो मार्केट का ये सेंटीमेंट्स है सिंपल से, मैं आपको चीज कहानी सुना जाऊंगा। मार्केट आज इतना हुआ, मार्केट नीचे हुआ, मार्केट ऊपर गया, तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको ये एवरेजिंग तो नहीं मिल पाएगी ना, सिंपल सी बात है, एवरेजिंग का तो खेल है। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर ही जाएगा तो आप नीचे से कैसे पैसे बनाओगे, तो एवरेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये नॉर्मल बात है, आज का मार्केट ओनली प्रॉफिट बुकिंग था फ्रॉम द एचएनआई, फ्रॉम डीआईएस के बारे में बात करेंगे, नथिंग। हो सकता है कि एफआईएस का डेटा भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिले, टेंशन नहीं लेना है सर। 3 फंड है, 12500 की एसआईपी जाती है, मैग्नम मिड कैप, एसबीआई अपॉर्चुनिटी फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों अलग अलग आपने रखा है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर आप इतने अच्छे से सर एक्सपर्ट समझाते हो, प्लीज रिव्यू माई फंड, एचडीएफसी मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छा है, इसमें बुरा कोई नहीं है। फ्यूचर में अगर आप बढ़ाना चाहोगे तो इन दोनों में आप बढ़ा सकते हो। सर गोल 9 साल का है, टारगेट 30 से 40 लाख का है, ठीक है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते रहो आप, बढ़िया आपको बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, संदीप सर मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, रिव्यू कर लीजिएगा। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 3000, मोतीलाल का 3000, पराग पारिक का 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का 1500, क्वांट स्मॉल कैप का 1500। इसमें एसबीआई ब्लू चिप 3000 और जोड़ना चाहता हूं, नहीं एसबीआई को मत करो, इनफैक्ट आपको 3000 करना हो तो आप बेटर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में कर लो, बेटर रहेगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही, कोशिश किया है सारा कुछ पॉइंट कवर करने का। डेफिनेटली आप इस पे नजर रखना, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हमारी कम्युनिटी जुड़ना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है सर, कंटिन्यूस सपोर्ट, ट्रेनिंग्स, ट्रेड, सब कुछ अपन दे रहे हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।